हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री उसका हम लोग थर्ड लेक्चर देखेंगे। और यह लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.2 एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। और इससे पहले मैंने दो लेक्चर दिए आपको। फर्स्ट लेक्चर जो था वो था इंट्रोडक्शन था एक्सरसाइज 8.1 का, और दूसरा लेक्चर जो था वो था सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 8.1। अब यह तीसरा लेक्चर है। आई होप आपको वो दोनों लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब ये लेक्चर देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग शुरुआत करेंगे टेबल 8.1 से। अब ये जो टेबल मैं बना रहा हूँ ना, इसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको याद रहेगा तभी जाकर क्वेश्चन सोल्व होगा आपका। इसमें ये साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, और एंगल ए के लिए निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। और अगर ए का वैल्यू 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, तो साइन का वैल्यू क्या होगा, कोस का वैल्यू क्या होगा, ये सब इस टेबल से हम लोग को मिलता है। अब हम लोग बताते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, ये याद रखना होगा आपको। और साइन 30 का वैल्यू ये होता है 1/2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू ये होता है 1/√2। साइन 60 का वैल्यू ये होता है √3/2। साइन 90 का वैल्यू ये होता है 1। इसको आपको याद करने की जरूरत पड़ेगा। देखिए, अगर साइन का आप याद कर लेते हैं तो ये सब बाकी सब का निकल जाएगा आपका, आप पता कर सकते हैं। साइन 0 का वैल्यू होता है 0। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। साइन 90 का वैल्यू होता है 1, ठीक है। अब कोस का बात करेंगे। अब कोस 0 का वैल्यू क्या होगा। अब क्या कीजिए ना कि इसको यहाँ लिख दीजिए, इसको यहाँ लिख दीजिए, इसको यहाँ लिख दीजिए, इसको यहाँ लिख दीजिए, इसको यहाँ लिख दीजिए। मतलब जो कोस ए होगा, कोस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 1 हो जाएगा। और जो साइन का 60 हो गया वो यहाँ 30 में आ जाएगा कोस में, तो ये √3/2। कोस 30 का वैल्यू कितना हो गया, √3/2। और कोस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। और ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। ये होता है साइन और कोस। समझ में आया होगा। पहला आपको याद करना है 0 1/2। 0 होता है 0 के लिए, 30 के लिए 1/2, 45 डिग्री के लिए 1/√2, 60 डिग्री के लिए √3/2 एंड 90 डिग्री के लिए 1 होता है। अब साइन का अगर आ गया तो कोस का हम लोग निकाल सकते हैं। जो साइन का 0 के लिए होता है वो कोस का 90 के लिए होता है। मतलब यहाँ इसको उठा के, मतलब इधर से उठा के उसको उल्टा रख देंगे तो कोस का वैल्यू आ जाएगा। अब आगे 10। अब देखिए यहाँ पर जो 10 होता है ना, जो 10 होता है, 10a जो होगा वो साइन ए बाई कोस ए होता है। ये होता है फॉर्मूला। अब आपको साइन का वैल्यू पता है, कोस का वैल्यू पता है, तो 10 का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। तो अब 0 के लिए निकालना है, तो 0/1 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको डिवाइड कर दिए, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। ये कितना आ गया, 1/2 इंटू 2/√2, √3 कट गया, 1/√3 आ गया। अब 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। और उसी तरह 10 60, फिर 60 में क्या होगा, इसको डिवाइड कर दिए इससे, तो 60 के लिए क्या करेंगे, √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2। मतलब 10 समझ में आया कि नहीं आपको। साइन बाई कोस होता है, साइन का जो वैल्यू है उसको डिवाइड कीजिए कोस का वैल्यू से, तो ये क्या हो जाएगा, √3/2 मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा बाई 1, ये √3 आ गया, ठीक है। और 90 के लिए क्या हो जाएगा, ये 1/0 आ जाएगा, 1/0 आ जाएगा, ये हो जाएगा। ये क्या डिफाइन है, ये डिफाइन नहीं है, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं नॉट डिफाइन, ठीक है। ये हो गया 10 का। अब तो अब ये तीनों निकल गया, साइन कोस 10 आ गया, तो कोसेक सेक कोट बहुत आसान है, क्योंकि जो कोसेक ए हो गया ना वही हो गया 1/sin ए। मतलब कोसेक ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, ठीक है। तो कोसेक ए यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक ए इक्वल टू 1/sin ए, ये होता है। मतलब इसको उल्टा कर दीजिए बस,
तो कोसेक एक में क्या आ जाएगा, यहाँ जीरो है तो 1/0 आ जाएगा। 1/0 ये डिफाइन है, ये भी डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे नॉट डिफाइन। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ 1/2 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 1/2 इक्वल टू 2 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ऊपर ये 2 आ गया। उसके बाद वैसे ही इसको उल्टा ऊपर ले जाइए, √2, ये हो गया 2/√3, और ये 1 है तो इसको 1/1 लिख सकते हैं, तो ये आ गया 1। ठीक है, ये आ गया 1। ये कितना हो गया, ये नॉट डिफाइन हो गया, ये 2 हो गया, ये √2 हो गया, ये 2/√3 हो गया, और ये हो गया 1। अब सिमिलरली हम लोग सेक ए के लिए निकाल सकते हैं। तो सेक ए किसे होगा, जो सेक ए होता है ना, जो सेक ए होता है ये 1/कोसे होता है, मतलब जो सेक ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसे। ठीक है, तो अब सेक ए से देखेंगे, यहाँ 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, और यहाँ √3/2 है तो 2/√3 आ जाएगा, और यहाँ पर 1/√2 है तो यहाँ √2 आ जाएगा, और यहाँ 1/2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ 0 है तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। सिमिलरली देखेंगे कोट के लिए, कोट है तो हमको 10 से मतलब है, मतलब कोट क्या होता है, जो कोट ए होता है ना इक्वल टू 1/10 ए होता है। ठीक है, तो हम लोग 10 से मतलब है, तो यहाँ 0 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइन, क्योंकि यहाँ पर 0 दिया हुआ है, मतलब 1/0 करेंगे तो ये तो डिफाइन है नहीं, नॉट डिफाइन। और उसके बाद फिर ये 1/√3 दिया हुआ तो यहाँ पर √3 हो गया, और ये 1 दिया हुआ है तो यहाँ 1 हो गया, और ये 1/2 दिया हुआ है तो यहाँ 2 हो गया, नहीं 1/2 नहीं दिया हुआ है, 1/√3 1, यहाँ √3 दिया हुआ है तो ये 1/√3 हो गया, और फिर ये नॉट डिफाइन दिया हुआ है, मतलब ये क्या दिया हुआ है बताइए आप, नॉट डिफाइन मतलब ये 1/0 दिया हुआ है, तो मतलब 1/0 दिया हुआ है तो ये यहाँ पर 0 हो गया, ऊपर 0 चला गया। ये हो गया आपका टेबल 8.1। साइन का वैल्यू समझ में, साइन का वैल्यू खाली आपको याद करना है और बाकी सब बनते चला जाएगा। ठीक है, इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं। साइन 0 इक्वल टू 0 होता है, फिर 1/2 आता है, फिर 1/√2 आता है, फिर √3/2 आता है, फिर 1 आता है। इसको आपको याद करना है। अब ये साइन का आ गया तो कोस का क्या करेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे। अब 10 निकालना है तो साइन बाई कोस करेंगे तो ये 0 आ गया, फिर 1/√3 हो गया, इसको डिवाइड किए तो फिर 1 आया, फिर √3 आया, फिर नॉट डिफाइन आ गया। मतलब नॉट डिफाइन मतलब 1/0, 1/0 को ही नॉट डिफाइन बोलते हैं। ठीक है, अब नॉट डिफाइन ही हो गया। अब कोसेक जो होता है साइन ए का रेसिप्रोकल होता है, तो 0 था तो ये 0/1, ये इसको मतलब समझ लिया कि 0/1 है इक्वल टू 0 ऐसे। तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइन हो गया। अब इसको उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा ऊपर, ऐसे ही मतलब चला गया। ये हो गया टेबल 8.1। इसको आप लोग अच्छा से उतार लीजिए और इसी से आपका बेसिक क्वेश्चंस बनेगा। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल 6, जो अभी हम लोगों ने टेबल 8.1 पढ़ा। अब देखेंगे इस पर कुछ एप्लीकेशन इसका देखेंगे, मतलब कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि इस टेबल का यूज से बनेगा। एग्जाम्पल 6 देखेंगे, इन ट्रायंगल ABC जो दिखाया गया है, राइट एंगल एट B यहाँ 90 डिग्री है, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड एंगल ACB, ये वाला एंगल ACB इक्वल टू 30 डिग्री। फिर क्या सी, यही फिगर है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड्स BC एंड AC। ये लेंथ और ये लेंथ हम लोग को चाहिए, तो कैसे निकालेंगे देखिए। सबसे पहले तो टू फाइंड क्या निकालना है, BC एंड AC निकालना है। ठीक है, और गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन दिया हुआ है AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर
एंड एंगल ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये दिया हुआ है। तो हम लोग को तो बी सी चाहिए और ए सी चाहिए ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये हम लोग पहले ले लेंगे 10 30 का वैल्यू। 10 30 इक्वल टू क्या होगा, 10 30 इक्वल टू क्या होगा, थीटा की जगह 30 हो गया, ठीक है। मतलब पहले हम लोग इसे समझते हैं, 10 थीटा इक्वल टू क्या होता था, 10 थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता था। ये अगर थीटा है तो इसके सामने वाला को परपेंडिकुलर बोलेंगे। ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया बेस। तो 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता था। देखिए ये मैंने लेक्चर 1 में पढ़ाया था कि 10 थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो यहाँ पर थीटा की जगह 30 डिग्री है, 10 30 डिग्री हो गया। और परपेंडिकुलर में कितना है, 5 है, और बेस में क्या है, BC है, ठीक है। 10 30 डिग्री इक्वल टू 5 बाई BC। तो अब देखिए आगे, अब बताइए 10 30 का वैल्यू कितना होता है, 10 30 का वैल्यू, 10 30 का वैल्यू देखिए 30 डिग्री है, 10 है, 1/√3। तो इसको रख देंगे यहाँ पर, इसको रख देंगे यहाँ पर 1/√3 इक्वल टू 5 बाई BC। तो यहाँ से आ गया BC इक्वल टू 5√3, ठीक है। यहाँ से ये हो गया आंसर, मतलब BC इक्वल टू कितना आ गया, 5√3 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब यहाँ पर बेस का वैल्यू कितना आ गया, 5√3 सेंटीमीटर, ठीक। अब हम लोग को हाइपोटेनस चाहिए, मतलब AC चाहिए। तो AC निकालने के लिए हम लोग एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज कर सकते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि साइन थीटा का यूज करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता था, ये होता था परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पर 30 डिग्री ले लेंगे, साइन 30 डिग्री ले लिए, साइन 30 डिग्री ले लिए। ये हो गया परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और हाइपोटेनस कितना निकाला हमने, और हाइपोटेनस तो हम लोग निकालना है h, और हाइपोटेनस हम लोग देखिए इधर साइन 30 डिग्री हुआ, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, यही तो चाहिए हम लोग को AC। तो इसको लिख सकते हैं 5 बाई AC लिख सकते हैं। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, टेबल में आते हैं, देखिए साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 होता है, तो वहां पर 1/2 रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे 1/2 इक्वल टू 5 बाई AC। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 × 2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये हो गया AC और ये हो गया BC, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 7 क्या है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q पर 90 डिग्री है, PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो फिर निकालना है कि डिटरमाइन एंगल QPR ये एंगल निकालना है, और PRQ ये एंगल निकालना है। तो इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, एंगल को मान लेते हैं, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे, ये 8.2 ये फिगर में था। तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इस वाले साइड को निकालेंगे। ये साइड निकल जाएगा तो हम लोग का एंगल आराम से आ जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, PQ का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर इक्वल टू PR का होल स्क्वायर, ठीक है। PQ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। QR का वैल्यू कितना दिया हुआ है, QR तो निकालना है हम लोग को, इक्वल टू PR 6 दिया हुआ है। तो ये 3 × 3 9 हो जाएगा, ये QR का होल स्क्वायर हो गया, ये 6 × 6 36 हो गया। तो QR स्क्वायर इक्वल टू ये जाएगा उधर, तो 36 - 9 कितना होता है, ये होता है 27, ठीक है। अब QR इक्वल टू √27, इसको लिख सकते हैं हम लोग √3 × 3 × 3 इक्वल टू 3 बाहर आ जाएगा √3, ये हो गया सेंटीमीटर में। अब आगे देखिए, अब QR का वैल्यू आ गया तो यहाँ पर लिख देंगे
3√3 सेंटीमीटर आ गया, मतलब एक क्यूआर भी निकल गया हम लोग का। तो अब तो हम लोग को, अब हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को अल्फा और बीटा चाहिए ना। सबसे पहले क्या करेंगे कि 10 अल्फा ले लेंगे हम लोग। तो 10 अल्फा इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर वाई बेस। तो अब देखिए अल्फा की जगह, ठीक है, अल्फा ही रखते हैं 10 अल्फा, और इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलेंगे, और ये हो गया बेस। अल्फा के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, ये हो गया बेस, मतलब क्यू आर हो गया परपेंडिकुलर और पी क्यू हो गया बेस। तो क्यू आर का वैल्यू, क्यू आर यहाँ रखते हैं, क्यू आर बाई पी क्यू। क्यू आर का वैल्यू कितना निकला 3√3, और पी क्यू कितना है 3 है, कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 10 अल्फा इक्वल टू √3। अब बताइए कि √3 इक्वल टू क्या होता था। √3 हम लोग बोलते थे 10 60 डिग्री को, ठीक है। यहाँ भी 10 हो गया, यहाँ भी 10 हो गया, तो यहाँ से आ गया अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अब अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री हो गया, तो अब बताइए कि ये जो ट्रेंगल है इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस ए 90 डिग्री, तीनों के एंगल 180 के बराबर होता है। ये होता है ना कि अंदर वाला जो इंटीरियर एंगल होता है उन लोग का सम 180 के बराबर होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे, वहां से निकाल देंगे हम लोग। यहाँ पर लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रेंगल, ठीक है, ये होता है। तो अल्फा इक्वल टू 60 दिया हुआ है, 60 प्लस बीटा प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 और 60 150 होता है, तो 30 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू आ गया और बीटा का वैल्यू आ गया। अल्फा का वैल्यू आ गया और बीटा का वैल्यू आ गया। तो अल्फा क्या है, जो अल्फा है वही तो क्यू पी आर है, क्यू पी आर को ही तो अल्फा बोलते हैं। तो इसको बोल देंगे एंगल क्यू पी आर, इसको बोल देंगे अल्फा को। और जो बीटा हमारा है, बीटा वो तो वही तो है पी आर क्यू। तो यहाँ नीचे लिख देंगे, ये हो गया एंगल पी आर क्यू। इस तरह सॉल्व हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग, जो कि एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन का आखिरी क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया हुआ है इफ साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 कोस a प्लस बी इक्वल टू 1/2, और जो a प्लस बी होगा वो 0 से लेकर 90 के बीच में होगा, या 90 के बराबर भी हो सकता है। a बड़ा होगा b से, फाइंड a एंड b, ठीक है। a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो गिवन क्या है, गिवन दिया हुआ है साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2। तो इसको लिख सकते हैं साइन a माइनस बी 1/2 किस साइन का, जब हम लोग टेबल जो पढ़ रहे थे 8.1, उसमें साइन कितना थीटा का वैल्यू, कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 आ रहा था। देखिए 1/2 कब आ रहा था, साइन 30 डिग्री, मतलब 1/2 की जगह साइन 30 लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, इधर भी साइन है इधर भी साइन है, तो यहाँ से गायब हो जाएगा। a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन 1 आ गया, ठीक है। और दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है कोस a प्लस बी इक्वल टू 1/2। तो 1/2 कोस में कब आ रहा था, कोस 60 डिग्री में आ रहा था। देखिए यहाँ एक कोस है, 1/2 कब आ रहा था, 60 डिग्री में आ रहा था। यहाँ देखिए 60 कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोस a प्लस बी इक्वल टू कोस 60 डिग्री, ये हो गया इक्वेशन 2। तो यहाँ से बोल सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इसी को लिख सकते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गया, तो क्या करेंगे पता है, दोनों को जोड़ देंगे। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 क्या आ जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, दोनों को जोड़ देंगे तो ये 2a हो गया, ये प्लस माइनस गया, और 30 और 60 कितना होता है, 90 होता है। a का वैल्यू कितना आ गया, 90/2,
ये हो गया 45, ए का वैल्यू 45 डिग्री आ गया। और ए का वैल्यू अगर 45 डिग्री आ गया तो इक्वेशन 2 में देखिए, इक्वेशन 2 ये है, इक्वेशन 2 ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री होगा। तो ये 45 दिया हुआ है प्लस बी है इक्वल टू 60 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ से बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, बी इक्वल टू 60 माइनस 45 इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है। मतलब ए का वैल्यू 45 आ गया और बी का वैल्यू 15 आ गया, ये 45 है, ठीक है। ए का वैल्यू आ गया 45 डिग्री और बी का वैल्यू भी आ गया 15 डिग्री। हो गया आंसर, खत्म हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।